अगर आप रॉक स्टार रॉकी भैया के साथ केजीएफ की खदानों में जमीन से 2300 फीट नीचे फंस जाएं तो आपका क्या होगा। गजब की इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आए हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 2010 में चिले की एक सोने की खदान में 33 मजदूर खान के एंट्रेंस से 5 किलोमीटर दूर और जमीन से 2300 फीट की गहराई पर फंस गए थे। ऊपर कोई भी इनकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं जानता था, इसलिए इनको रेस्क्यू करना लगभग नामुमकिन था। यह जहाँ फंसे हुए थे वहाँ से यह किसी से कांटेक्ट भी नहीं कर सकते थे और इनके पास सिर्फ 2 से 3 दिन का खाना था, मतलब मरना लगभग तय था। लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ये लोग जिंदा रहने के लिए हर 2 दिन में सिर्फ 1 बिस्किट, 1 घूंट दूध, थोड़ा सा पानी और 2 चम्मच मछली का मीट खाते थे। कई दिन तक ट्राई करने के बाद फाइनली 2 हफ्ते के बाद रेस्क्यू टीम इनकी लोकेशन ढूंढ पाई और इनसे कांटेक्ट कर पाई। रेस्क्यू टीम ये नहीं जानती थी कि इन लोगों को कभी बाहर निकाला जा सकेगा कि नहीं, इसीलिए वह कम से कम इनके खाने पीने का सामान नीचे भेजते रहते थे। तब फाइनली 69 दिन बाद इन 33 लोगों को सेफली रेस्क्यू किया जा सका। क्या इंसान की होप से ज्यादा ताकतवर कोई चीज है? कमेंट्स में बताइए। अगर मैं आपको एक चैलेंज दूं कि आप अपनी छींक रोक के दिखाओ, तो क्या आप अपनी छींक रोक पाओगे? अब आप बोलोगे बचपन से छींक रोकते आ रहे हैं, क्या बात कर रहे हो तुम? अपनी छोड़ो, हम तुम्हारी छींक रोक दें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि छींक रोकना आपकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। गजब का नॉलेज एडिशन करेंगे, आपका लाइक सब्सक्राइब ठोक के आना चाहिए। देखिए, जब आपके घर में कोई चोर या जानवर घुस आता है तो आप भी उसको भगाने के लिए पूरी कोशिश करते हो। तो ऐसे ही जब आपकी नाक में कोई फॉरेन पार्टिकल घुस जाता है तो आपकी बॉडी उस फॉरेन पार्टिकल को बाहर निकालने के लिए लेती है छींक का सहारा। जब आप छींकते हो तो आपकी नाक से 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा निकलती है, जिसकी वजह से फॉरेन पार्टिकल्स हवा में 15 से 20 फीट दूरी तक फिक जाते हैं। और जब ये पार्टिकल्स एक छींक में नहीं निकलते हैं तो लगातार छींकें आती हैं। और जब आप इतने प्रेशर को रोक के रखने की कोशिश करते हैं तो यह आपको बीमार, बहुत बीमार कर सकता है। यह आपके कान के पर्दे को फाड़ सकता है, आपकी आंखों के पीछे जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो फट सकती हैं, आपके लंग्स और आपकी वोकल कॉर्ड को भी डैमेज कर सकता है। इसीलिए छींक कभी नहीं रोकने का। क्या आपने कभी शर्म की वजह से अपनी छींक रोकी है? कमेंट्स में बताइए। क्या आप फेविक्विक या फेविकॉल से किसी की टूटी हुई हड्डी जोड़ सकते हो? अब आप सोच रहे होंगे, अबे कैसी बातें कर रहा है यार, इन चीजों से तो घर की टूटी फूटी चीजें जोड़ी जा करें, हड्डी थोड़ी जोड़ी जा करें कोई। देखिए, गजब का नॉलेज एडिशन करेंगे, आपका लाइक सब्सक्राइब ठोक के कीजिएगा। देखिए, दुनिया में टूटे हुए दिल का इलाज नहीं है, लेकिन हाँ, टूटी हुई हड्डी का इलाज जरूर है। आप डॉक्टर के पास जाइए और प्लास्टर लगवा लीजिए। अब प्लास्टर क्या करता है, टूटी हुई हड्डी को एग्जैक्ट लोकेशन पर जोड़ के रखता है और उसके बाद धीरे धीरे नेचुरली वो हड्डी खुद ही हील हो जाती है और 2 से 3 महीने में प्लास्टर हटा दिया जाता है। और अगर बहुत ज्यादा सीवियर फ्रैक्चर होता है तो ऑपरेशन कर दिया जाता है। लेकिन ये प्रोसेस प्लास्टर वाले से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। कुल मिला के आपकी टूटी हुई हड्डी को जोड़ दिया जाता है। मतलब ये प्रोसेसेस काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं और इनकी रिकवरी में टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। इलाज को थोड़ा आसान और रिकवरी को जल्दी करने के लिए डॉक्टर्स ने फेविक्विक या फेविकॉल जैसा ही एक स्पेशल ग्लू इन्वेंट किया है, जिसको टूटी हुई हड्डी पर सैंडविच की तरह लगाने से वो हड्डी जुड़ जाती है। पहले ग्लू की एक लेयर लगाओ, फिर फाइबर की लेयर लगाओ और फिर से ग्लू की एक लेयर लगा दो और 5 मिनट में हड्डी चिपक जाती है। क्या आपके और आपके फ्रेंड के कभी प्लास्टर चढ़ा है? कमेंट्स में बताइए।